नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे डिफेंस गुरु यूट्यूब चैनल नंबर 1 पे। आपका आज के इस विषय में हमारे आज इस प्रकार यह विषय है जिसमें हम भारत के संपूर्ण प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे। आइए, जिसमें हम यह बता देते इससे नॉर्मल है जो कि सभी के लिए भी ज़रूरी है। इसमें आइए, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, नेवी इनमें से पूछ सकता है। तो हम चर्चा करते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की जो सूची है और उनके बारे में, कब कब उनका भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने, कब उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या क्या काम किए। चलो हम भारत के संपूर्ण प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते हैं कि एक एक की चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची और उनका कार्यालय। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण हर 5 साल पर भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। जहां अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो आप लोगों को मालूम है। भारतीय संविधान में कई संविधानों का मिश्रण देखने को मिलता है। यह सभी के हम बताएंगे आपको अपनी इसी क्लास के अंदर आगे। आखिरी बार देश में लोकसभा चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री चुनाव 2019 में करवाए गए थे। भारत के अंदर जो आखिरी बार लोकसभा चुनाव के अंदर जो इसका चुनाव आया वो 2019 में करवाए थे और अब इसका चुनाव हुआ है 2024 के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतकर दोबारा भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतकर मोदी जी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री बने। अगर हम बात करें देश के पहले प्रधानमंत्री की आज़ादी के बाद के, जैसे 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब संभाली? यह 15 अगस्त 1947 से तो प्रधानमंत्री बन गए और 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। हम आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। इन्हीं के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनका बाल दिवस कब मनाया जाता है। इनका नहीं मतलब कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। इन्होंने समृद्ध भारत के आधारशिला रखी थी। गुट निरपेक्षता की नीति एवं पंचशील के सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे। भारत में IIT, IIM, BARC जैसी संस्थानों की नींव रखी थी। हालांकि इनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, उन्हें जीत हुई। अब अगले प्रधानमंत्री है हमारे गुलजारी लाल नंद। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया, मतलब कि इन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड की स्थापना की। यह भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पूछ सकता है कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंद, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इन्होंने गांधी जी के सहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ये 99 वर्ष पूर्ण करके परलोक सिधारे थे। इन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी। गुलजारी लाल नंद जी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी और इनकी मृत्यु कुल 99 वर्ष तक होके फिर इनकी मृत्यु हो गई। अब हम चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिसे सफ़ेद क्रांति एवं हरित क्रांति के नायक भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया। रेलवे में 3rd क्लास की शुरुआत एवं महिला कंडक्टरों की नियुक्ति का फैसला भी इन्हीं के द्वारा किया गया था।
लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में ही भारत पाकिस्तान से साल 1965 का युद्ध जीता था। इन्हीं की वजह से भारत आज आज़ाद है। अब हम चलते हैं अगले प्रधानमंत्री, जिनका नाम इंदिरा गांधी जी देवी। विभिन्न बैंकिंग संस्थानों का राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश को आज़ादी, राजाओं की परिवर्ष को समाप्ति की घोषणा इंदिरा गांधी ने की। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो इंदिरा गांधी के ही समय में हुआ। इंदिरा गांधी ने देश को परमाणु शक्ति बनाने की दिशा में भी काम किया, मतलब कि इन्होंने देश को परमाणु शक्ति बनाने का काम किया। अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। मोरारजी रणछोड़जी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक थे, जिन्होंने 1977 से 1979 के बीच जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व करते हुए भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जो मोरारजी रणछोड़जी देसाई, यह उनका पूरा नाम है, और इन्होंने राजनीति की और कार्य स्वतंत्र कार्य थे, जिन्होंने क्या किया 1977 से 1979 के बीच जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया, चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगले प्रधानमंत्री है चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत के किसानों का चैंपियन कहा जाता है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इन्हें किसानों का चैंपियन भी कहा जाता है। अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1984 से 1989 तक इन्होंने छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1984 में अपनी मां की हत्या होने के बाद 40 वर्ष की आयु में पदभार संभाला। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। यह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका संक्षिप्त नाम वीपी सिंह है, एक भारतीय राजनीतिक थे जो 1989 से 1990 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री और मांडा के 41वें राजा बहादुर थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह मांडा के 41वें राजा बहादुर भी थे। इनका जन्म विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 1931 से 2008 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कार्यकाल दिसंबर 2 1989 से नवंबर 10 1990 तक था। चंद्रशेखर सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चंद्रशेखर सिंह एक भारतीय, यह भी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव। पामुलपर्ति वेंकटम नरसिम्हा राव एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1991 से 96 तक भारत के 90वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता था। यह है इसलिए है कि हमें बनाते वक्त इसमें नजर नहीं रखी और गलती होगी, सॉरी, इसलिए माफ मांगता हूँ। थे, यह भी है नहीं। परिवहन और अटल बिहारी वाजपेयी जी। परिवहन और संचार के क्षेत्र में तरक्की, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में काम, कारगिल युद्ध में भारत की विजय, संचार क्रांति के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। अटल बिहारी जी वाजपेयी
वाजपेयी का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा की शुरुआत भी इन्हीं ने की थी। अगले हमारे HD देवगौड़ा, जिनका जन्म 1933 में, इनका कार्यकाल जून 1, 1996 से लेकर अप्रैल 21, 1997 तक था। हरदानहल्ली दोड्डेगौड़ा देवगौड़ा कर्नाटक राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1 जून 1900 यहाँ तक बता दिया। भारत 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला था। इंद्र कुमार गुजराल एक भारतीय राजनीतिक और राजनयिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मनमोहन सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और नेता थे, जो 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे थे। वह भारत के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री और 2024 से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो कार्यकाल में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। सम्मान व पुरस्कार। किन किन लोगों को कौन सा सम्मान व पुरस्कार मिला? 2009 में FDI मैगनीज ने जो मोदी जी को कौन से सम्मान और पुरस्कार दिए गए थे? 2009 के अंदर मोदी जी को FDI मैगनीज ने मोदी को FDI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा। श्री पूना गुजराती बंधु समाज ने इन्हें गुजरात रत्न के सम्मान से सुशोभित भी किया। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मोदी को ई रत्न का सम्मान दिया। 2006 में इंडिया टुडे मैगजीन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में मोदी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया। 2006 के अंदर इन्हें राष्ट्रीय सर्वेक्षण में मोदी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया। 2012 के टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण में मोदी को कवर पृष्ठ पर स्थान दिया। जो एशियाई संस्करण है, उनके जो कवर पृष्ठ है उस पर इसको मोदी जी को स्थान दिया था। ई प्रशासन के लिए CSI अवार्ड भी इन्हें मिला था। आपदा कमी के लिए UN शशांकवा अवार्ड भी इन्हें मिला था। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की ओर से प्रशासनिक नवीकरण अवार्ड और यूनेस्को अवार्ड भी मोदी जी को मिल चुका है। अब मोदी जी ने जिन पुस्तकों की रचना की वे कौन सी प्रमुख पुस्तकें, जैसे सेतुबंध मोदी जी द्वारा ही रचित पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता लक्ष्मण राव इनामदार की जीवनी के सहलेखक 2001 में। आंख आ धन्य छे, यह गुजराती कविताएं हैं। कर्मयोग, यह भी कविता है। आपातकाल में गुजरात, जो हिंदी के अंदर लिखी हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नरेंद्र मोदी के भाषणों का संपादन प्रदीप पंडित जी ने किया। ज्योतिपुंज आत्मकथन नरेंद्र मोदी ने किया। सामाजिक समरसता नरेंद्र मोदी के लेखों का संकलन है। एग्जाम वॉरियर्स अंग्रेजी के अंदर लिखा हुई है ये किताब। और इसके साथ ही हमारे आज का ये टॉपिक शानदार सा ख़त्म हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताना, कमेंट में बताना और हमारा सपोर्ट करें। अभी नया YouTube चैनल खोला है, इसमें सभी क्लास PDF और ये PDF आपको
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।